नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। मास्टर काशीराम का वो शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि सरकार हमें बहुमत की नहीं चाहिए, सरकार हमें गठबंधन की चाहिए। गठबंधन की क्यों चाहिए? क्योंकि गठबंधन की सरकार ही देश के हित में सोच सकती है। जो बहुमत की सरकार है, कहीं ना कहीं उसमें तानाशाही एक रवैया उत्पन्न हो जाता है। साथियों, सरकार को चले भी मात्र 2 महीने हुए हैं, लेकिन सरकार इस समय बैकफुट पर है। इसको 2 व्यक्ति कभी भी गिरा सकते हैं, जिसमें पहला नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगर वो अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दें तो सरकार गिर सकती है। और दूसरा व्यक्ति हैं राहुल गांधी, जो जब चाहें तब सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे नहीं। साथियों, इसके पीछे कारण क्या है, कैसे गिरा सकते हैं? जब से इंडिया गठबंधन अपोजिशन में आया है और जिस प्रकार से सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी बैकफुट पर आई है, तो बीजेपी में जो शामिल नेता हुए थे वो नेता फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम फिर से कांग्रेस में आए, जिससे हमें थोड़ी इज्जत मिल सके। साथियों, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा एक स्पष्ट निर्णय लिया है कि वे जो कांग्रेस को उस समय छोड़कर गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, वे उनको दोबारा कांग्रेस में नहीं लेगी। और वही बीजेपी के नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ में मेल मिलाप कर रहे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस में हमको जगह मिल जाए। लेकिन कांग्रेस का जो सीधा निर्णय राहुल गांधी का वो इस प्रकार है, और जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा कि लोग भी नहीं चाहते और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं चाहते कि वे बीजेपी में जब शामिल हो गए हैं तो वहीं पर रहें, वो फिर से कांग्रेस में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अगर राहुल गांधी नहीं चाहते कि यह सरकार गिरे, क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो खाली था, रिक्त था। सरकार से सवाल पूछने वाला कोई व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं था, तो कैसे खामियां कोई गिना पाता, कैसे सवाल पूछ पाता कि आप देश में क्या कर रहे हैं, रोजगार क्यों लेकर के आप क्या कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, और जो युवा हैं जो आज परीक्षा लीक हो रही है और उन पर सवाल पूछ रहे हैं, उनको लेकर के क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पूछने वाला सदन में मौजूद नहीं था। लेकिन आज एक से एक बड़ा तुर्रम खां इस समय सदन में मौजूद है, विपक्ष में खड़ा है और वो सवाल पूछ रहा है। साथियों, सबसे ज्यादा इस समय जो सवाल पूछ रहे हैं वो है राहुल गांधी। साथियों, आपको पता है नीट के मामले में जैसे ही सवाल पूछा तो माइक बंद हो जाता है और अपोजिशन जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं हो हल्ला करने लग जाते हैं। और आपको पता है इस समय नीट के जो विद्यार्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का पहला निर्णय कि मैं जो बीजेपी में भागकर गए थे उन नेताओं को नहीं लूंगा। यदि वो उन नेताओं को लेने लग जाएं तो सरकार ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। दूसरा कारण है कि राहुल गांधी इस समय चाहते हैं कि हम नहीं चाहते इस प्रकार की सरकार अगर गिरे तो उसका सारा दोष हम पर मढ़ दिया जाए, क्योंकि ये नीति हम पर नहीं आती जो तोड़फोड़ की नीति है। हम चाहते हैं कि आप खुद के ही वजन से गिरे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर कलह जो बीजेपी में इतनी बढ़ गई है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 2 फांटों में बीजेपी बढ़ गई है। एक है जो आदित्यनाथ योगी जी को मानने वाली लॉबी है और दूसरी लॉबी है केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ में आपकी अनुप्रिया पटेल, बेबी मौर्य, जो इस समय देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। और साथियों, जिस प्रकार से देखने को मिलेगा कि कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं और प्रदेशों में चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदले जाएं। लेकिन इसकी दौड़ में अब कई लोग आ चुके हैं। पहले सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य की अभी भी गतिविधि थम नहीं रही है। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मीटिंग भी
ले रहे हैं साथियों। तो ये जो अंतर कलह जो बीजेपी में उत्पन्न हो गई है, उसके कारण बीजेपी स्वयं ही गिरेगी। तो उसके लिए हम क्यों अपने ऊपर वजन लें कि हमने इस सरकार को गिराया है। इसलिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है सदन में कि लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लगातार एक से एक बड़ा नेता उभर रहा है, चाहे अभिषेक बनर्जी हो जो सवाल पूछता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उनके भाई धर्मेंद्र यादव हो, तो तमाम ऐसे लोग हैं। और राज्यसभा की बात करें तो संजय सिंह हो। तो इस समय जो सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब देने में कहीं ना कहीं सरकार कतरा रही है, पहली बार फंसी है। क्योंकि आपको पता है 10 साल से प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो रिक्त था, तो सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। तो मनमाने ढंग से किसानों के लिए कानून ले आइए, मनमाने ढंग से नई शिक्षा नीति ले आइए, मनमाने ढंग से नोटबंदी कर दीजिए, तो कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन आज सवाल पूछे जाएंगे, आज एमएसपी के सवाल पूछे जाएंगे, आज सवाल पूछे जाएंगे कि आप जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं उसके सवाल पूछे जाएंगे। तो साथियों, मैंने बताया 2 कारण जो सबसे बड़े कारण है कि पहला, राहुल गांधी ने द्वार बंद कर दिया है कि जो भगोड़े नेता हैं वो कांग्रेस में एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा कारण है ये खुद ही अंतरकलह की वजह से अब बीजेपी डूबेगी तो हम क्यों इसको डुबाएं। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बजट आने के बाद भी सरकार बैकफुट पर नजर आई है, और जैसे ही बजट आया है तो बीजेपी के अंदर जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो आम लोग थे, वो भी अब खुलकर सामने बोल रहे हैं कि इस प्रकार के बजट को, जिसमें सिर्फ नीतीश और नायडू जी का ख्याल रखा गया है, और ये बजट जो है वो नीतीश नायडू जी का है, ना कि पूरे देश का। सिर्फ 2 राज्यों का ये बजट है, बाकी जो आपके 28 राज्य हैं उनमें से 26 राज्यों की अनदेखी की गई है साथियों। तो जिस प्रकार से वर्तमान में परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, आपने कल देखा होगा कि जिस प्रकार से मीडिया को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और राहुल गांधी माननीय स्पीकर ओम बिरला जी से लगातार रिक्वेस्ट करते हैं कि बेचारे मीडिया वालों को वहां से छोड़ दिया जाए, उनके गेट खोल दिए जाएं। लगातार विनती करते हैं कि बेचारे जो मीडिया, एक समय में जो मीडिया मोदी जी की बढ़ाई करते हुए नहीं थक रहा था, आज वो एक चैम्बर में कैद है। तो साथियों, आज के समय में जो सोशल मीडिया ने जो जगह बनाई है, वो सोशल मीडिया को आज आम जनता भी एक असली मीडिया मानता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो तुरंत की तुरंत और सही घटनाओं को देती है, जिसके कारण एक देश में, और देखा जाए एक लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में तो मिला ही है, साथ में जो मीडिया जो चौथा स्तंभ था उसके लिए भी एक दूसरा स्तंभ मिल गया है, उसके लिए भी एक अपोजिशन यानी कि सोशल मीडिया मिल गया है जो तुरंत एकदम से पर्दाफाश कर देता है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस समय वर्तमान में इतना माहौल जिस प्रकार से बना हुआ है ऐसा कभी नहीं बना होगा। लेकिन राहुल गांधी का जो थिंक टैंक है वो भी नहीं चाहता कि सरकार गिरे, क्योंकि वो चाहता है कि राहुल गांधी और सीखें और बेहतर नेता के रूप में उभर कर आए, क्योंकि पहली बार ऐसे संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष का एक पद संभाल रहे हैं, तो पहली बार पहुंचे हैं। तो वो चाहते हैं वो सीखें और लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याएं सुने। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो राहुल गांधी का कद और एक निखार निकल के आया है वो देखने में दिलचस्प है। साथियों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देश हित में अगर सरकार इस समय चल रही है तो वो गठबंधन की वो सही सरकार मानी जा सकती है, क्योंकि यहां पर सवाल और जवाब दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। साथियों, बने रहिए और देखना होगा कि ये सरकार कब तक चल पाती है, कब तक अपना जो वजन है वो कब तक सह पाती है, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन इस समय जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे उठाए जाने भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जिसके एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, जहां पर यूपी कांस्टेबल से लेकर आरओ की भर्ती और भी अन्य, मतलब यानी कि पिछले समय से कोई भी भर्ती सही तरीके से पूर्ण नहीं हुई है। इसके कारण भी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अखिलेश यादव जीतने में कामयाब हुए थे और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये कई कारण ऐसे बन रहे हैं जो लोगों में एक रोष उत्पन्न कर रहे हैं और एक एंटी इनकम्बेंसी बनती जा रही है। साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या राहुल गांधी सरकार जब चाहें जब गिरा सकते हैं, या मोदी जी स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं? तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार पहुंचाते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।